श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। माता रानी भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने YouTube चैनल रवीश .अर्चना में आपका स्वागत है। तो आज दूसरे दिवसीय की कथा दतिया मध्य प्रदेश में गुरुजी द्वारा जो बाँची जा रही है, आज की कथा संपन्न हुई। तो आज गुरुजी ने जो कथा के बीच में जो एक शिव गुरु कृपा का फल के बारे में बताए हैं, तो आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान नहीं हो सकती है। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दी। पहले तो ब्राह्मण देवता को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुस्मा को विवाह कर घर ले आए। घुस्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुस्मा दोनों ही आनंद का पार कर रहे थे। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़ी ही दिनों के बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुस्मा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी का है। यह कुविचार धीरे धीरे सुदेहा उसके मन में बढ़ने लगी। इधर घुस्मा का वह बालक पर भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब वह सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने घुस्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुस्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। सुबह होते ही उसको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुदेहा माँ और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट कर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुस्मा नित्य ही की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वहां तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकल कर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुस्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुस्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने का उद्यत दिखाई देने लगे। घुस्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही इसमें अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। आप उसे क्षमा करें। तो आज जो गुरुजी द्वारा बताए गए हैं शिव गुरु को मानने का क्या फल है, क्या परिणाम होता है, तो आज छोटी सी कहानी से पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा के बीच में बताई। तो मैं आज आप लोगों को सुनाई हूँ। बताने का तो आज बहुत कुछ वो बताए हैं, तो मैं दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि और क्या क्या उन्होंने क्या क्या उपाय बताए हैं। तो मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों को कोशिश करूँगी वो उपाय बताने की।